नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आईटी शोबे पर हुकूमत की खुसूसी तवज्जे। आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में रोजगार के मौके हासिल होंगे। रियासती वजीर केटीआर का खिताब। शहर में गणेश निमज्जन जुलूस पुरअमन। वजीर दाखिला और डीजीपी का फिजाई सर्वे, इंतजामात की निगरानी। तेलंगाना एमसेट 3 के नतायज का ऐलान। सरफहरिस्त 10 में 3 मुस्लिम तलबा भी शामिल। शहर में वक्फे से जारी बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मजीद बारिश की पेशकयासी। और रंगारेड्डी के गुंटकुल मंडल में तैराकी के दौरान 4 कमसिन बच्चे गर्काब, 3 की लाशें बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आईटी के रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि हुकूमत आईटी शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। लॉन्च ऑफ सेक्रेटोरियल पॉलिसीज की तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि आईटी शोबे की हर महाज पर हौसला अफजाई की जा रही है। नौजवानों को इस शोबे में मुलाजमतों की फराहमी के लिए मौके भी हासिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया की 5 बड़ी आईटी कंपनियों के मिन जुमला 4 ने हैदराबाद में सरमायाकारी से इत्तेफाक किया है। आने वाले दिनों में डाटा एनालाइजिंग शोबे में भी बड़ी तादाद में रोजगार के मौके हासिल होंगे। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की ओपन डेट पॉलिसी मुल्क में एक मिसाल कायम करेगी। शहर में चारशंबे की रात और जुमेरात को हुई बारिश की वजह से गणेश जुलूस की रवानगी में ताखिर हुई। दोपहर को बालापुर से निकाला गया जुलूस भी सुस्त रफ्तारी के साथ हुसैन सागर पहुंचा। हैदराबाद के अलावा सिकंदराबाद और मुख्तलिफ मकामात से गणेश मूर्तियां लारियों और ट्रक्स पर हुसैन सागर ले जाई गई। 30,000 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन को जुलूस के दौरान इंतजामात के लिए तैनात किया गया था। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी और डीजीपी अनुराग शर्मा ने जुलूस के रास्तों का फिजाई मुआयना किया। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी को भी मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए इंतजामात में मसरूफ देखा गया। खैरताबाद की सबसे बड़ी मूर्ति का इस बार दोपहर में ही विसर्जन कर दिया गया। डीजीपी अनुराग शर्मा ने जुलूस को पुरअमन बताया है। उनका कहना था कि जुमे की सुबह तक मूर्तियों का विसर्जन मुकम्मल कर लिया जाएगा। साउथ जोन में डीसीपी वी सत्यनारायण भी अपने अमले के साथ इंतजामात की निगरानी में मसरूफ देखे गए। लड़कियों और खवातीन की कसीर तादाद भी जुलूस में शामिल थी जो रक्स करते हुए नजर आए। गणेश मूर्तियों के साथ मुख्तलिफ झांकियों के अलावा जुलूस में कई अफराद भी शामिल थे। सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूस की निगरानी की गई। सादा लिबास में मलबूस पुलिस के अलावा शी टीम का अमला भी चौकस देखा गया। मौजमजाही मार्केट के पास डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी को इंतजामात की निगरानी में मसरूफ पाया गया। चार मीनार, मौजमजाही मार्केट और दूसरे मुकामात पर जुलूस का इस्तकबाल किया गया। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, बीजेपी और दूसरी जाफरानी तंजीमों के कायदीन के अलावा दूसरों ने भी इस मौके पर खिताब किया। जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर के मुताबिक वेस्ट जोन में ओहदेदारों के मुताबिक शाम 6 बजे तक मुख्तलिफ मकामात पर 3 फीट से कम की 11,698 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। वहीं 3 फीट से ऊंचे 4,312 मूर्तियों का विसर्जन किया गया।
शहर में जारी बारिश की वजह से हैदराबाद में निकाले गए मरकजी जुलूस में काफी खलल पड़ा। एक तरफ कई मंडपों के जिम्मेदारों ने गणेश मूर्तियों को देर से रवाना किया, तो दूसरी तरफ कई मूर्तियों को ट्रेले और लारियों में मुंतकली के दौरान नुकसान पहुंचा। बारिश की वजह से मूर्तियों को प्लास्टिक से भी ढांक दिया गया था। दोपहर में बारिश के कम होने के बाद जुलूसियों को काफी राहत मिली। उसके बाद जुलूस तेजी के साथ रवाना हुआ। मरकजी जुलूस के दौरान बाज मुकामात पर डीजे पर पाबंदी के बावजूद डीजे बजाते हुए जुलूसियों को देखा गया, लेकिन पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए डीजे बंद करवा दिए। साउथ जोन में गुलजार हाउस के पास ऐसी ही एक गाड़ी को रोककर पुलिस ने डीजे में इस्तेमाल होने वाले सामान को जब्त कर लिया और जुलूसियों को इंतबा देते हुए गाड़ी को रवाना किया। सरूरनगर तालाब में भी गणेश मूर्तियों का विसर्जन पुरअमन तौर पर किया गया। सबाराबाद ईस्ट के कमिश्नर महेश भगवत की निगरानी में गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महेश भगवत ने बताया कि 2500 मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। 7 क्रेनों की मूर्तियों के विसर्जन के लिए इस्तेमाल किया गया। 2 मोबाइल क्रेनें भी एहतियाती तौर पर रखे गए थे। उन्होंने बताया कि विसर्जन पुरअमन तौर पर अंजाम दिया गया है। हैदराबाद के बालापुर गणेश पंडाल का लड्डू 14,65,000 रुपए में हर्राज हुआ है। स्काई लैब रेड्डी ने रिकॉर्ड बोली लगाकर इस लड्डू को हासिल किया। गुज़िश्ता साल ये लड्डू 10,32,000 रुपए में फरोख्त हुआ था। हर्राज में 25 ख्वाहिशमंद अफराद ने हिस्सा लिया। पहली बार 1994 में ये लड्डू 450 रुपए में हर्राज हुआ था। 22 साल के बाद लड्डू 14,65,000 रुपए में हासिल किया गया। रुकन असम्बली टी कृष्णा रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। लड्डू हासिल करने वाले स्काई लैब रेड्डी ने लड्डू हासिल करने पर मसरत का इजहार किया। तेलंगाना के एमसेट-3 नतायज का ऐलान कर दिया गया है। इस इम्तिहान में 3 मुस्लिम तलबा ने नुमाया रैंक हासिल किया। चौथा, 5वां और 8वां रैंक मुस्लिम तलबा को हासिल हुआ है। वाज़ेह है कि 11 सितंबर को इम्तिहान मुनक्किद हुआ था। महकमे आला तालीम के सदनशीन पापी रेड्डी ने नतायज जारी किए। उन्होंने बताया कि इस इम्तिहान में 40,500 तलबा ने हॉल टिकट डाउनलोड किए थे, लेकिन 37,199 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। एमसेट-3 में गुड्डीवाड़ा की साकिन मनस्सा ने 152 निशानात हासिल करते हुए पहला मुकाम हासिल किया। सिकंदराबाद की हरिका ने 151 के साथ दूसरा, अनंतपुर की तेजस्वनी ने 151 के साथ तीसरा, हैदराबाद के ज़ीशान अहमद जलीली और इकराम खान ने बिल तरतीब 151 निशानात हासिल करते हुए चौथा और 5वां मुकाम हासिल किया। आदिलाबाद की नुसरत फातिमा ने 150 निशानात हासिल करते हुए 8वां मुकाम हासिल किया। एमएस कॉलेज के तलबा ने एमसेट-3 में शानदार मुजाहरा किया है। कॉलेज के तालिब इल्म ज़ीशान अहमद जलीली ने रियासत भर में चौथा रैंक हासिल किया। माही परवेज नामी तालिबा ने 136वां रैंक हासिल किया है।
MS एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर मौजम हुसैन ने बताया कि जीशान अहमद जलीली ने चौथा रैंक हासिल किया। इससे पहले MSET-2 में उन्होंने 159 निशानात हासिल किए थे। डायरेक्टर ने बताया कि 1000 रैंक्स के अंदर 20 तलबा को मेयारी निशानात हासिल हुए हैं। रैंक हासिल करने वाले तालिब इल्म जीशान अहमद जलीली और माही परवेज ने अपनी कामयाबी को असातिज़ा की सख्त मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से कामयाब तलबा को तहनीत भी पेश की गई। तेलंगाना के बेशतर अजला बिलखुसूस हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। चारशंबे की रात मूसलाधार बारिश से मसरूफ सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया। गणेश निमज्जन के इंतजामात में मसरूफ JHMC के अमले को पानी की निकासी में मसरूफ देखा गया। चारशंबे की रात 2 घंटों के दौरान 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। सबसे ज्यादा बारिश उप्पल में रिकॉर्ड की गई। पुराने शहर के तालाब कट्टा, भवानी नगर, बाबा नगर, चंद्रान गोट्टा, अमान नगर, बहादुरपुरा, याकूतपुरा, दबीरपुरा, मौला का चिल्ला, हुसैनी आलम, मलकपेट, चादरघाट, मादनापेट, दिलसुख नगर, कोकटपल्ली, पंजागोट्टा, अमीरपेट, सोमाजीगुड़ा और दूसरे इलाकों में शदीद बारिश हुई है और सड़कों पर पानी का काफी तेज बहाव देखा गया। पुरानी हवेली छोटी गेट के पास एक दीवार मुनद्दम हो गई, लेकिन किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कई इलाकों में मकानात में पानी दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई हैं। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। जारिया शदीद बारिश के दौरान एक कुंटे में कार में सवार 2 अफराद गरकाब होने से बाल बाल बच गए। जुमेरात की सुबह के औकात में यह वाक़या पेश आया, जिसमें सीताराम अपने एक साथी के साथ कोहीर से तांडूर जा रहे थे कि सड़क पर पानी जमा होने से उन्हें रास्ता समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से उनकी कार एक सड़क के बाजू नशेबी इलाके में उतर गई, जहां उनकी कार में अचानक आग भी लग गई। उन्होंने बताया कि वो और उनके साथ कार में दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गए और एक दरख्त से लटककर अपनी जान बचाई। रोड नंबर 14 बंजारा हिल्स में क्रेन के जरिए गणेश की मूर्ति उठाने के दौरान मूर्ति गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शिनाख्त 32 साला श्रीनिवास की हैसियत से की गई है, जिसका दवाखाने में इलाज जारी है। जिले रंगारेड्डी के गुंटकुल मंडल के तालाब में 4 लड़के गरकाब हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात के दिन 14 साला शिल्पा, 13 साला स्वर्जन, 10 साला नानी और 12 साला शिवा अहमदनगर तालाब में तैराकी के लिए गए थे। बताया जा कि चारों तैराकी से वाकिफ नहीं थे। इस वाक़े में 3 लड़कों की लाशों को तालाब से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि चौथे लड़के की लाश को पुलिस तलाश कर रही है।
रोड नंबर 45 बंजारा हिल्स में शदीद बारिश की वजह से एक बड़ा पत्थर के खिसकने से एक कार को शदीद नुकसान पहुंचा। बंजारा हिल्स पुलिस ने क्रेन के जरिए पत्थर को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पहले चंदानगर पुलिस हदूद के इलाके तारानगर में प्लाईवुड की दुकान को आग लगने से तकरीबन 15 लाख रुपए मालियाती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इंस्पेक्टर रामाराव ने मीडिया को बताया कि दुकान की पहली और दूसरी मंजिल पर रहने वालों को कोशिश करके बचाया गया। शहर के फायर ब्रिगेड ने कोशिश करके आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। चंदानगर पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आईटी शोबे पर हुकूमत की खुसूसी तवज्जो। आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में रोजगार के मौके हासिल होंगे। रियासती वजीर केटीआर का खिताब। शहर में गणेश निमज्जन जुलूस पुरअमन। वजीर दाखिला और डीजीपी ने किया फिजाई मुआयना, इंतजामात की निगरानी। तेलंगाना एमसेट 3 के नतायज का ऐलान। सरफहरिस्त 10 में 3 मुस्लिम तलबा भी शामिल। शहर में वक्फे से जारी बारिश से कई इलाके ज़िर-ए-आब। मजीद बारिश की पेशकयासी। और रंगारेड्डी के गुंटुकल मंडल में तैराकी के दौरान 4 कमसिन बच्चे बरखाब, 3 की लाशें बरामद कर ली गई। इसी के साथ ही खबरनामा के ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।